World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. मालदीव एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार कोई बाइकआउट नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का मालदीव दौरा है। पीएम मोदी मालदीव के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी का मालदीव में स्वागत हुआ। खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे। पीएम मोदी जिस तरह से ब्लैक कलर के चश्मे को लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि भारत की विदेश नीति के सामने मालदीव ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये कि वही मालदीव जो पिछले साल भारत को बायकॉट कर रहा था, भारतीय सेना को अपने देश से निकाल रहा था, लेकिन अब मालदीव अपने स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी को चीफ गेस्ट बना रहा है। ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे, चलिए आपको विस्तार में बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज़ के ज़माने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फ़ोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा को मालदीव और भारत के तनावपूर्ण संबंधों में एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। मोहम्मद मुइज्जू, जिन्होंने अपने चुनावी वादों में इंडिया आउट जैसे आक्रामक अभियान को चलाया था, वो अब नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं, आइए इसे पॉइंट वाइज समझते हैं। नंबर 1, भारत से आने वाले पर्यटक। भारत से हर साल मालदीव में लाखों पर्यटक जाते हैं। ये टूरिस्ट मालदीव की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान देते हैं। लेकिन जब मालदीव ने भारत को बायकॉट करना शुरू किया, तब मालदीव जाने वाले पर्यटकों में भारी गिरावट आई, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को भारी खामियाजा उठाना पड़ा। इसी वजह से मालदीव के तेवर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 2, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बना रहा है, जो 4 द्वीपों को जोड़ेगा। यह परियोजना मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी, जो मालदीव की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। इसे भी मालदीव के झुकने के पीछे एक बड़ा कारण माना जा रहा है। नंबर 3, मालदीव की भौगोलिक स्थिति। मालदीव की लोकेशन ऐसी है कि उसका भारत के बिना सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। मालदीव भारत के बहुत करीब है। किसी भी आपात स्थिति में भारत किसी भी वक्त मालदीव की सहायता के लिए आ सकता है। चाहे सुनामी हो या फिर कुछ और, भारत हर तरह से मालदीव की मदद कर सकता है। ऐसे मामले में चीन मालदीव के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो भारत को टारगेट करने के लिए मालदीव का सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है। शायद ये मालदीव के राष्ट्रपति को समझ आ गया है। नंबर 4, भारत से मिलने वाली आर्थिक मदद। भारत हर साल करोड़ों रुपए मालदीव को देता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को जब अंतरिम बजट पेश किया, तो मालदीव को 600 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की थी। यह पैसा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिया गया। ये किसी भी प्रकार का लोन नहीं है, बल्कि मुफ्त में भारत ने ये पैसा दिया। वहीं चीन की तरफ से जो मालदीव को पैसा मिलता है, वो हाई इंटरेस्ट पर मिलता है। ये मालदीव के पलटने का एक बड़ा कारण है।